नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंशु। बड़ी खबरों का रुख करते हैं। जनपद के गांव पुरमाफी में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा गांव में बिना किसी कार्य कराए ग्राम पंचायत के खाते से फर्जी तरीके से लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है, जिसके चलते करीब दर्जन भर ग्रामीण जनपद की कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी ग्राम प्रधान एवं सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, सोमवार को जनपद की उन ब्लॉक के गांव पुरमाफी के लगभग दर्जन भर ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान एवं सचिव पर गांव में किसी विकास कार्य कराए जाने के नाम पर लाखों रुपए गबन किए जाने का आरोप लगाते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है, लेकिन उन्होंने गांव में फर्जी तरीके से विभिन्न विकास कार्य दिखाकर ग्राम पंचायत के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए हैं, जो कि गबन की श्रेणी में आते हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। रिपोर्टर दीपक कुमार, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश। मैं सचिन सरवा हूं, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय युवा लोकदल उत्तर प्रदेश। देखिए, डीएम साहब के यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि हमारे गांव पुरमाफी में पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान की मिली भगत से एक बड़ी धांधली का मामला सामने। आज ही के दैनिक जागरण अखबार में वहाँ के पंचायत सचिव ने ये स्वीकार कर लिया कि मेरी आईडी को हैक कर लिया गया, जबकि हमारा मानना है कि गांव का कोई आदमी इस तरह से सिस्टम को हैक नहीं कर सकता। और क्योंकि उनके खाते से ट्रांजैक्शन हुई है, जुलाई के महीने में 14 ट्रांजैक्शन उनका खाता दिखा रहा, तो ट्रांजैक्शन होने के लिए एक आईडी उनके पास होती है, उसका पासवर्ड उनके पास है, वो कोई हैंग नहीं कर सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि जिलाधिकारी, जो कि बहुत ईमानदार अधिकारी इस जिले की है, वे स्वयं इस पूरे मामले की गहनता से जांच करें और जो भी पारदर्शिता है वो सामने आ जाए। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। मेरा नाम कुंवरपाल आर्य है। हमारे गांव के प्रधान और सचिव ने 2 तारीख को शपथ ली प्रधान ने, और 20 तारीख तक 8 में और 15 में और 20 तारीख में 45 लाख रुपए का निकाल दिए खातों से, जबकि हमारे गांव में 45 पैसे का भी काम अब तक नहीं हुआ। उसकी बात है, जैसे 2 गली बनवाई गई फर्जी, उन नाम के व्यक्ति भी हमारे गांव में नहीं है जिनका पैसा निकाल लिया गया। दूसरी बात यह है, एक में नाम है अथवा सुरेश राणा मंत्री की बनवाई हुई है, वो जिसके ऊपर वे नाम लिख रहे हैं वो सुरेश राणा जी के द्वारा बनवाई गई है। सरकारी खाते में से प्रधान का जो सेक्रेटरी का खाता है उससे निकाल ले गए। एक भूतपूर्व प्रधान है विजेंद्र सिंह, 8.5 लाख रुपए उसके खाते में डाल दिए गए, जबकि प्राइवेट खाते में डालने का कोई अधिकार नहीं है, उसके निजी खाते में डालने का कोई अधिकार नहीं है। अब तक ग्राम पंचायत की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, किसी मेंबर को तक वो आज तक बुलाया भी नहीं गया, और ये पैसे किसी मेंबर की दृष्टि में भी नहीं है, ये सारे के सारे निकाल लिए गए। तो इसमें हम जो देख रहे जो पैसे निकाल ले गए, इसमें हमारे शंभुनाथ तिवारी जी और परियोजना अधिकारी गए हैं, वे भी इसमें शरीक हैं। क्योंकि कल हमारे पास सीडी है शंभुनाथ तिवारी जी की, वे एक सेक्रेटरी को कह रहे हैं आप 500 रुपए तो आप इनाम दीजिए इन्हें, और सेक्रेटरी साहब आप निश्चित रहिए आपकी कोई जांच नहीं होगी, मैं बैठा हूं, आपके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। सीडी मेरे पास है, सीडी मेरे पास है, और वो सीडी समय आने पर जांच के बाद जांच में मैं दूंगा। सीडी शंभुनाथ तिवारी जी की मेरे पास जांच है, उसकी बात है। और उसमें कैसा हुआ, हमारे गांव के लोगों ने श्रमदान करके मिट्टी डाल ली ट्रैक्टर वालों से, ट्रैक्टर से, और 3 लाख रुपए मिट्टी के निकाल लिए गए, 3 लाख रुपए मिट्टी के निकाल लिए गए, और हैंडपंप के 8.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। हैंडपंप के 8.5 मेरे गांव का जल विभाग में एक मांगेराम नाम का लड़का है हिंसी जल निगम में, और उसके नाम से उसके खाते में रुपए डाल दिए गए, जबकि आप देख सकते हैं कि वहां से 68 के करीब हैंडपंप हैं। मेरी नॉलेज में 1-2 कमती बत्ती भी हो सकता है। किसी भी हैंडपंप की कोई मरम्मत नहीं हुई।
हाँ इसमें वो देंगे उसको। अच्छा, इस तरीके से ये सारे काम करे गए, उसकी बात है। तो इसमें मैं जहाँ समझता हूँ अब शंभुनाथ तिवारी जी तो लिप्त है ही इसमें। अब क्योंकि हाँ, हम ये चाहते हैं अब डीएम साहब स्वयं जांच करें। अब क्यों एडीएम उसके की कोई जांच कर नहीं सकता, सीडीओ है, सीडीओ के छोटा अधिकारी को जांच कर भी नहीं सकता, उसके खिलाफ कुछ लिख भी नहीं सकता, है नहीं। और जब छोटा अधिकारी को जांच नहीं कर सकता तो उसके फिर कुछ बात नहीं। बल्कि सेक्रेटरी ने आज दैनिक जागरण में स्वीकार कर लिया अब मेरी हैंग कर दी गई। इसके खाते कैसे हैंग हो जाएंगे ये कैसे, जबकि हमारे पास में सारे सबूत हैं, बाउचर हैं, बैंक के में हैं, सारी चीजें हमारे पास हैं, सारी चीजें हम उसको देंगे डीएम साहब को, है नहीं। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए एनके न्यूज। नमस्कार।